चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति का एक अनुमान है और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मंदिर के खजाने में 11 टन से भी ज्यादा सोना जमा है। इतना ही नहीं, इसमें 1000 किलोग्राम का एक सोने का मुकुट भी शामिल है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। इतनी दौलत, इतना सोना, फिर भी यहाँ के देवता को हमेशा कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? यही वो पहेली है जो इस मंदिर की पूरी आस्था का आधार है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने के लिए कि आखिर ये कर्ज वाली बात आई कहाँ से, हमें एक बहुत ही पुरानी एक पौराणिक कहानी में जाना होगा। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बार महर्षि भृगु त्रिदेवों की परीक्षा लेने पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु को लात मार दी। इससे देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हुई और अपना घर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। अब उनके पीछे पीछे दुखी भगवान विष्णु भी पृथ्वी पर उतर आए। यहाँ उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया और वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन एक शाही शादी के लिए पैसों की कमी थी। तो विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम उधार ले ली और उन्होंने वादा किया कि वो इस योग्य यानी कलियुग के अंत तक ब्याज समेत ये पूरा कर्ज चुका देंगे। और देखिए, यही प्राचीन कहानी आज की प्रथाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। भक्त इसी दिव्य कर्ज को चुकाने में भगवान की मदद करने के लिए दान देते हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी, लेकिन इस कहानी की जड़ें एक बहुत ही असली, एक मूर्त इतिहास में है। ये मंदिर किसी एक दिन में नहीं बना, इसे कई बड़े बड़े और शक्तिशाली राजवंशों ने सदियों तक मिलकर बनाया। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 9वीं सदी में, जब पल्लव राजवंश ने काले ग्रेनाइट से इसका पहला गर्भगृह बनवाया। फिर 11वीं सदी में चोल राजवंश ने मंदिर को और बड़ा किया और यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव मंदिर को दान में दे दिए। लेकिन मंदिर को इसकी असली भव्यता मिली 1510 के दशक में, जब विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने सोने की परत वाला टावर बनवाया और बहुत भारी दान दिया। और आखिरकार 1933 में मंदिर के इतने विशाल मामलों को संभालने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD का गठन किया गया। तो मतलब साफ है, ये जो मंदिर आज हम देखते हैं वो किसी एक राजा का नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा समय की मेहनत का नतीजा है। चलिए अब इतिहास और पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर कुछ ऐसी घटनाओं के लिए भी मशहूर है जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल तो यही है कि एक पत्थर की मूर्ति में जिंदा होने के निशान कैसे मिल सकते हैं। चलिए भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति से जुड़ी कुछ सबसे प्रसिद्ध और अजीब बातों को जानते हैं। कहा जाता है कि गर्भगृह को भले ही ठंडा रखा जाता हो, मूर्ति में हमेशा एक गर्माहट बनी रहती है और उसे पसीना भी आता है। इतना ही नहीं, मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली इंसानी बाल बताए जाते हैं जो कभी उलझते नहीं हैं। पुजारी बताते हैं कि मूर्ति का पिछला हिस्सा हमेशा नम रहता है। और सबसे अजीब बात, कहा जाता है कि अगर मूर्ति पर कान लगाया जाए तो समुद्र की गर्जना जैसी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। इन्हीं सब बातों से ये विश्वास और मजबूत होता है कि देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है। इस बात को और बल तब मिलता है जब मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी का एक अनुभव सामने आता है। उन्होंने बताया, रात में जब मैं गर्भगृह में अकेला होता हूँ तो मुझे मूर्ति के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो जिंदा हो। ये बात 2018 में दर्ज की गई और ये इस रहस्य को और भी गहरा कर रही है। और रहस्य यही खत्म नहीं होते। गर्भगृह में एक दीपक है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 1000 साल से भी ज्यादा समय से बिना तेल डाले लगातार जल रहा है। दूसरी तरफ पूजा की सभी सामग्रियां जैसे फूल, दूध, मक्खन, ये सब 23 किलोमीटर दूर एक गुप्त पैतृक गांव से आती हैं, जिसे आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं देखा है। इससे साफ पता चलता है कि मंदिर के रोजमर्रा के काम भी कितने गहरे और सुरक्षित रहस्यों से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आस्था, दौलत और रहस्य का ये जो संगम है वो आज की आधुनिक दुनिया में कैसे बदलता है। असल में ये सामाजिक कल्याण के एक बहुत बड़े इंजन को ताकत देता है। तो ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है?
इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है अन्नदानम में, यानी रोजाना 3 से 4 लाख लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने में। इसके अलावा मुफ्त इलाज के लिए 20 से ज्यादा अस्पताल और कॉलेज चलाए जाते हैं। मुफ्त शिक्षा के लिए 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज हैं। और भी न जाने कितने ही कल्याणकारी काम होते हैं। मतलब भक्तों का दान सीधे समाज सेवा में लगता है। और ऐसा नहीं है कि सारा पैसा बस खर्च हो जाता है। मंदिर एक बहुत बड़ी वित्तीय संस्था की तरह भी काम करता है। वो शेयर बाजार में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करता है। उसकी बड़ी बड़ी फिक्स डिपॉजिट्स हैं ताकि उसकी संपत्ति हमेशा बढ़ती रहे और वो अपने सामाजिक काम कभी ना रोके। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ ने तिरुमाला की पहाड़ियों का अध्ययन किया और उन्हें कुछ बहुत ही हैरान करने वाला मिला। उन्हें पहाड़ों के नीचे एक अज्ञात लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा का स्रोत मिला और वहाँ की चट्टानों की बनावट भी उल्का पिंडों जैसी थी। मतलब विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर दिया। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ आस्था है जो एक पौराणिक कर्ज को चुकाने के लिए असल दुनिया में दान कर रही है, और दूसरी तरफ विज्ञान है जिससे ठीक उसी जगह पर एक अनजान ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये मंदिर वाकई एक ऐसी शक्तिशाली जगह है जहाँ प्राचीन विश्वास, आज का परोपकार और विज्ञान के अनसुलझे सवाल सब एक साथ आकर मिल जाते हैं।